करके अब तो चारों ओर कलयुग का वास हो गया है महाराज। मैंने सोचा चलो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि पर चलकर ब्रज में चलकर विचरण किया जाए, वहां चलकर के भगवान के दर्शन करूंगा, हो सकता है मेरे मन को वहां शांति मिले। नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, मैं वहां जब गया वृंदावन की पावन भूमि पर, वहां मैं यमुना तट पर भ्रमण करते करते गया तो वहां मैंने बड़ा एक आश्चर्य देखा। क्या कहते हैं, वहां मैंने देखा है कि एक जो तरुणी है, एक देवी जी बैठे बैठे रो रही हैं और अपनी दृष्टि चारों ओर फैला के देख रही हैं, मानो वह अपनी सहायता के लिए किसी को खोज रही है। और उसके बगल में दो अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं, उनको जगा रही है और बार बार रुदन कर रही है महाराज। और उसकी ऐसा नहीं है, उसकी सेवा में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां भी उपस्थित हैं। यह दृश्य देख करके मैं वापस आने लगा, लेकिन जैसे मुझे उस देवी ने देखा तो कहते हैं, हे देवर्षि, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा दुख दूर करते जाइए। और उसकी उस करुण पुकार को सुन करके मैं उसके पास गया। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो उस देवी जो है रो करके अपना परिचय देती है, महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो आपको वृद्ध पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो मेरी सेवा में उपस्थित जो सुंदर स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। हे देवर्षि, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुई हूँ, लेकिन अन्य प्रांतों में आते आते मैं वृद्ध हो गई थी। जैसे ही मैं वृंदावन की पावन भूमि का आश्रय लिया तो यहाँ आकर के मैं तरुणी हो गई हूँ, यहाँ आकर के मैं युवा तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों का वृद्धत्व नहीं गया है। ये मेरे पुत्र जो हैं यहाँ आकर के और भी जर्जर हो गए हैं और भी बूढ़े हो गए हैं। वृंदावन संयोगस्त पुनस्त तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नेत्रति यत्र चा। और सचमुच में देखा जाए तो वृंदावन में आज भी भक्ति ताता थैया करती हुई नजर आती है, नाचती हुई नजर आती है, लेकिन भक्ति तो दिखाई पड़ती है वृंदावन में, लेकिन कहीं ज्ञान और वैराग का दर्शन नहीं होता। बात सही है। आप आज भी वृंदावन कभी जाइए तो वहां भक्ति में जितने भी भक्त हैं सब ओतप्रोत दिखाई देंगे, सब बड़े मस्ती में झूमते हुए दिखाई देंगे, नाचते गाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर ज्ञानियों का दर्शन नहीं होगा, वैरागियों का दर्शन नहीं होगा। वृंदावन है जो भक्ति की भूमि है। तो आज इसलिए भक्ति देवी दुखी है कि यहाँ आकर के मैं तरुणी हो गई हूँ, यहाँ आकर के मैं युवा हो गई हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों का वृद्धत्व नहीं गया महाराज, मेरे पुत्र और भी जर्जर हो गए हैं। इतना सुन करके देवर्षि कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो। मैंने भी देखा है कि प्रायः माता जो होती है वो वृद्ध होती है ना, माँ बुढ़ी होती है और पुत्र युवा होते हैं। घटते माता जरठा तरुणी तनयावती। देवी लेकिन आप तो यहाँ 20 साल 16 साल की सुंदर युवती दिखाई पड़ रही हो और आपकी ये जो पुत्र हैं 90 वर्ष के वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। चिंता ना करो, ये कली के प्रभाव से है, कलयुग के प्रभाव से है, लेकिन देवी तुम इस तरह का दुखी मत हो। मैं नारद हूं, मैं तुम्हें विश्वास देता हूं, आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे इस पुत्रों का जो दुख है, तुम्हारे पुत्रों का जो वृद्धत्व है, इसको मैं दूर करके रहूंगा और तुम्हें जो है हर एक भगवान के भक्त के हृदय में विराजमान करके रहूंगा, हर एक भक्त के हृदय में तुम्हारी स्थापना करके रहूंगा। अगर ऐसा ना करूं तो मैं भी भगवान का भक्त नारद ना कहूंगा। भक्ति देवी कहती है, महाराज अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मेरा दुख दूर करेंगे। नारद जी कहते हैं, देवी यह सब कलयुग के प्रभाव से है। देवी कहती हैं, भक्ति देवी कि महाराज दिग्विजय करते समय महाराज राजा परीक्षित ने इसे क्यों नहीं मार दिया था? अरे जब शरण में आया था तो इसको मार देना चाहिए था।
नारद जी कहते हैं देवी कैसे मार देते, राजा परीक्षित बड़े दयालु थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, और लेकिन जैसे इसको मारने के लिए इसके सामने गए तो कलयुग जो था उनकी शरण में आ गया, और शरण में आए हुए को राजा अपराध को कैसे मार दिए। और इसमें एक सारभूत गुण भी देखा था। भक्ति देवी कहती है महाराज इस कलयुग में ऐसा क्या सारभूत गुण है जिसके आते ही संसार की सारी वस्तुओं का सार ही नष्ट हो जाए। तो ऐसे कलयुग में सारभूत गुण क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सवकी। हे देवी, जो गति ध्यान कर सतयुग में ध्यान करने से मिलती थी, जो गति त्रेता में यज्ञ आदि से मिलती थी और द्वापर में पूजा पाठ इत्यादि से मिलती थी, वह गति केवल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से मिलती है। यही सारभूत गुण है कलयुग में। और हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं ध्यानो प्रथम जुग मख विधि दूजे, ध्यानो प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत्य प्रभु पूजे, द्वापर परि तो सत्य प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल अधीना, कलि केवल मल मूल अधीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस तरह जो कलयुग है इसमें सारभूत गुण यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक आधार है। जिस यह नाम रूपी श्याम नाम रूपी नौका में बैठ करके हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही सारभूत गुण है कलयुग में।